कर लेंगे प्रयागराज का, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की तैयारियों से पहले करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें, जल पर्यटन की बात करें तो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा मिलता हुआ यहां पर। तो प्रयागराज के संगम तट से सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ के सफल और सकुशल समापन के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया है, जिसकी पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा से की जा रही है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की जा रही हैं। हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां प्रयागराज में जारी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में और महाकुंभ के सफल समापन को, सकुशल समापन को लेकर के ये पूजा अर्चना पीएम मोदी की तरफ से संगम तट पर की जा रही है। इस दौरान कई करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया है। कुंभ के सफल समापन के लिए पूजा अर्चना पीएम मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था की इसी पवित्र नगरी के तट पर होने जा रहा है महाकुंभ का आयोजन। एक बेहद प्राचीन नगरी है, लेकिन आज इस प्राचीन नगरी में जिस तरह से एक विकास का हम अनुमोदन देख रहे हैं, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज की एक अलग ही झलक हमें देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में भव्य आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज वासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए, विकास परियोजनाओं की। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त वहां की तस्वीरें और जो ये प्रयागराज की जो एक नई तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जया, जब हम बात करते हैं विकास के साथ विरासत की, तो प्रयागराज से पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले महाकुंभ के सफल आयोजन और सफल समापन को लेकर के पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और इसकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर के देखने को मिल रही हैं और ये पूजा अर्चना पीएम मोदी के द्वारा की जा रही है। आरिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ, प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाकुंभ को लेकर के उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों में तो खास करके देखने को मिल रहा है और महाकुंभ को लेकर के इतनी भव्य स्तर पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, कुंभ के सफल समापन को लेकर के पूजा अर्चना की जा रही है। जो आपने हमारे कुंभ के इस अभियान में जिस तरीके से आपको रोड चौड़ी होती है, चौराहे बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, ट्रैफिक रुकती है, परेशान आप पेशेंटली। आरिफ, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? पार्टी आपके सपनों को साकार करने के लिए एक नवीन। तो आरिफ से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी संगम तट पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और महाकुंभ के सफल समापन को लेकर के पूजा अर्चना ये की जा रही थी। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन और हमेशा हर बार महाकुंभ जब प्रयागराज में आयोजित होता है तो उसकी भव्यता न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी एक बड़े उदाहरण के तौर पर पेश की जाती है और महाकुंभ की भव्यता को लेकर के तैयारियां भी उतनी भव्य देखने को मिलती हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और संगम तट पर महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर के पूजा अर्चना की गई है और तमाम तैयारियां आप देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आरिफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आरिफ, पीएम मोदी संगम तट पर पहुंचे प्रयागराज में और महाकुंभ के सफल आयोजन, सफल समापन को लेकर के पूजा अर्चना की जा रही है उनकी तरफ से। ऐसे में खास ये हो जाता है कि महाकुंभ की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि महाकुंभ की भव्यता अपने आप में एक मिसाल है और उसको लेकर के तैयारियां भी भव्य देखने को मिल रही हैं। खुद
देखिए कुंभ में जिस तरीके से संगम के जो औपचारिक जो घोषणा होनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संगम नदी प्रयागराज की जो संगम है वहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और अब महाकुंभ की पूजा अर्चना करने के बाद तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ संत महात्माओं से भी मिलते हुए, उनका अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संगम तट की ये तस्वीरें जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। बता दें कि इससे पहले कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी प्रयागराज को समर्पित केंद्र सरकार की तरफ से, और ऐसे में चूंकि हमने देखा कि हाल ही में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के भी तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में अब खास बात यह भी है कि कुंभ में घुड़सवारों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, यानी कि पुलिस कर्मियों को यहां पर प्रशिक्षण इस बात का भी दिया जा रहा है कि वो घुड़सवारी करके कैसे कुंभ के आयोजन पर नजर रख सकते हैं और कुंभ के मेले में किसी तरह से व्यवस्था न बिगड़े, कोई आपराधिक गतिविधि न घटे और कोई अराजक माहौल न बने, उसको लेकर के अब घुड़सवार, चूंकि घोड़े पे बैठ करके ऊपर से देखना एक बड़ा विषय बन जाता है, इसलिए भी ताकि ऊपर से सबसे नजर भी रखी जा सकती है। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी कुंभ के मेले में तमाम तरीकों से नजर रखी जाएगी। तो तमाम तैयारियां यहां कुंभ के मेले को लेकर के देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा जगह जगह पर चौकी भी बनाई गई हैं। थाने का भी यहां पर उद्घाटन किया गया है। कई जगहों पर यहां पर थाने बनाए गए हैं, चूंकि हालांकि ये आर्टिफिशियल चौकी होंगी जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुंभ के मेले के दौरान किसी के साथ कोई घटना घटी है या कहीं पे कोई किसी का परिजन खो गया है या अगर किसी भी तरह की शिकायत वो दर्ज कराना चाहते हैं तो वहां पर जगह जगह चौकी भी बनाई गई है, वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर मेडिकल व्यवस्थाएं भी तमाम की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से कुंभ को लेकर के हमने देखा कि अक्सर वहां पर भीड़ ज्यादा होती है और इतनी भव्यता, इतने लोगों की भीड़ होती है, जिसको देख करके वहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई भगदड़ की स्थिति मचती है या कोई वहां पर घटना घटती है तो उससे उबरने के लिए मेडिकल सुविधा भी वहां पर लोगों को, यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। तमाम तरीके से हर क्षेत्र में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यहां पर की गई हैं, चूंकि हमेशा भव्य आयोजन देखने को मिलता है और कुंभ की विशालता, कुंभ के भव्यता को लेकर के, कुंभ की विशालता को लेकर के हमेशा उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश यहां पर निकल करके सामने आया। तो ऐसे में कुंभ को लेकर के लोगों में रुचि भी बहुत ज्यादा है और यहां पर उत्सुकता भी बहुत ज्यादा लोगों में नजर आती है। यही सब ध्यान में रखते हुए, सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम यहां पर गतिविधियां जरूर की जा रही है, तमाम तैयारियां जरूर की जा रही है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। हालांकि जिस तरह से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां और देखने को मिल रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आरिफ जुड़े हुए। आरिफ, जिस तरह से कुंभ की विशालता को लेकर के हमेशा से उत्तर प्रदेश ने एक उदाहरण पेश किया है, इस बार एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, वहां पर कुंभ के सफल आयोजन को लेकर के पूजा अर्चना की गई। आगे कुंभ को लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? ये महाकुंभ का जो मेला प्रयागराज में लग रहा है, ये कोई साधारण मेला मात्र नहीं, ये एक ऐसा अवसर है, ये एक ऐसा आयोजन है जो अपने प्रयागराज को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करे। साथियों, महाकुंभ और कार्यकुंभ
पहले भी लगते आए हैं और हम सब यहाँ बैठे बहुत सारे लोग उस कुंभ और महाकुंभ के गवाह होंगे, प्रत्यक्षदर्शी होंगे। लेकिन जो भव्यता 2019 के कुंभ में आपने देखी है और जो 2024 के कुंभ में जो भव्यता देखने को मिल रही है, साथियों ईमानदारी से कहिएगा, 200 दूर जाइएगा, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हम सबके लिए प्रयागराज है। तो आरिफ की आवाज फिलहाल ठीक तरह से नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जिसको लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों में उत्साह है, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जुटते हैं और महाकुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं। हालांकि इस बीच कई ऐसे स्नान पर्व होते हैं जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ती है और ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं और तमाम तैयारियां यहां पर महाकुंभ को लेकर के देखने को मिल रही हैं।